हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को क्लास 10th साइंस की बुक से बायोलॉजी के कुछ चुने हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को बताएंगे जो विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फिलॉसफिक जूलॉजी पुस्तक के लेखक थे। ऑप्शन है डार्विन, लैमार्क, मेंडल, वेलिस। तो आंसर सही होगा इसमें दूसरा। फिलॉसफिक जूलॉजी पुस्तक के लेखक लैमार्क थे। आपको बता दें कि लैमार्क फ्रांस के जीव वैज्ञानिक थे। इन्होंने जैव विकास संबंधी प्रथम सिद्धांत प्रस्तुत किया और उस सिद्धांत को अपनी पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजी में सन 1809 में प्रकाशित किया। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तनवाद संकल्पना के जन्मदाता कौन थे? लैमार्क, डार्विन, हुगो ड्रीवीज, मेंडल। तो उत्परिवर्तनवाद संकल्पना के जन्मदाता हुगो ड्रीवीज थे, यानी आंसर सही होगा इसमें तीसरा वाला। हुगो ड्रीवीज हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने अपने प्रयोग संध्या प्रिमरोज नामक पौधे पर किए और इन्होंने ड्रासोफिला में कुछ चीजों को देखा तथा बताया कि नई जातियों की उत्पत्ति उत्परिवर्तन के कारण होती है। अगला प्रश्न है, लैमार्कवाद का मुख्य आधार है प्राकृतिक वर्ण, विभिन्नताएं, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, योग्यतम की उत्तरजीविता। तो लैमार्कवाद का मुख्य आधार उपार्जित लक्षणों की वंशागति होता है। आंसर सही होगा इसमें तीसरा वाला। आपको बता दें कि लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव और अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग आदि पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है? डार्विन, लैमार्क, हुगो ड्रीवीज, मेंडल। तो प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत वैज्ञानिक डार्विन ने प्रतिपादित किया था। आपको बता दें कि चार्ल्स डार्विन या चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन बचपन से ही प्रकृति में रुचि रखते थे। डार्विनवाद मुख्य रूप से जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता, जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं तथा आनुवंशिकी, योग्यतम की अतिजीविता या प्राकृतिक चयन, वातावरण से अनुकूलन आदि तथ्यों पर आधारित था। अगला प्रश्न है, जीन में अचानक परिवर्तन को कहते हैं? उत्परिवर्तन, विकास, संश्लेषण, नामांकन। तो जीन में अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। आंसर इसमें सही होगा पहला वाला। आपको बता दें कि उत्परिवर्तन की परिभाषा क्या होती है? लक्षणों में आकस्मिक रूप से होने वाली वंशागत विभिन्नताओं को उत्परिवर्तन बोला जाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत वैज्ञानिक हुगो ड्रीवीज ने ही दिया था। अगला प्रश्न है, उत्परिवर्तन का कारण है? जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास, प्राकृतिक चयन। तो उत्परिवर्तन का कारण जीन परिवर्तन होगा। आंसर इसमें सही होगा पहला वाला। जीवधारियों में विभिन्नताएं विकास का मुख्य आधार होती हैं। विभिन्नताएं वातावरणीय प्रभाव या जीन ढांचों में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। इसीलिए इसमें आंसर सही होगा पहला, जीन परिवर्तन। अगला प्रश्न है, जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं? वर्धिकायिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा। तो जीवों में विभिन्नताएं लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होती हैं। आंसर सही होगा इसमें तीसरा वाला। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति के सबसे तर्कसंगत जैव रासायनिक मत का प्रतिपादन किया? यूरे ने, हेकल ने, ओपेरिन ने, स्टैनले मिलर ने। आंसर सही होगा इसमें तीसरा। जीवन की उत्पत्ति के सबसे तर्कसंगत जैव विकास या जैव रासायनिक मत का प्रतिपादन ओपेरिन ने किया था। आपको बता दें कि वैज्ञानिक AI ओपेरिन ने रासायनिक विकास के सिद्धांत को पदार्थवाद के नाम से बताया और अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में इन्होंने 1936 में इसको प्रस्तुत किया था और जीवन की उत्पत्ति की प्रक्रिया को भी ओपेरिन ने ही 8 चरणों में बांटा था।
अगला प्रश्न है, ओपेरिन मत को मिलर एवं यूरे ने जिस प्रयोग द्वारा सिद्ध किया उसमें उन्होंने हाइड्रोजन तथा अमोनिया के अतिरिक्त किस अन्य गैस का उपयोग किया था? तो आंसर इसमें सही होगा चौथा, अन्य गैस का उपयोग यानी जलवाष्प तथा CH4 या मीथेन का उपयोग किया था। अगला प्रश्न है, आदि वायुमंडल की CH4 के स्थान पर वर्तमान वायुमंडल का कार्बन युक्त यौगिक है? कार्बन डाइऑक्साइड, कोयला, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स। आंसर सही होगा इसमें पहला, कार्बन डाइऑक्साइड आदि वायुमंडल की CH4 के स्थान पर वर्तमान वायुमंडल का कार्बन युक्त यौगिक होता है। अगला प्रश्न है, नीले हरे शैवाल होते हैं यानी ब्लू ग्रीन अलगी होते हैं केंद्रकीय, पूर्व केंद्रकीय, मिक्सोमाइसिटीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर सही होगा दूसरा, पूर्व केंद्रकीय होते हैं यानी ब्लू ग्रीन अलगी या नीले हरे शैवाल पूर्व केंद्रकीय होंगे। अगला प्रश्न है, वर्तमान परिस्थितियों में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस कारण नहीं हो सकती? उच्च वातावरणीय प्रदूषण, वायुमंडल में O2 की उपस्थिति, वायुमंडल का कम ताप तथा कच्चे माल का अभाव। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन सही होगा दूसरा, वर्तमान में परिस्थितियों में पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति वायुमंडल में O2 की उपस्थिति के कारण नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, जीवात जीवोत्पत्ति का मत प्रस्तुत किया था? वान हेलमेंट ने, लुई पास्चर ने, ओपेरिन ने, लैमार्क ने। तो जीवात जीवोत्पत्ति का मत लुई पास्चर ने प्रस्तुत किया था। आपको बता दें कि वैज्ञानिक लुई पास्चर ने सन 1861 में स्वतः जनन सिद्धांत का खंडन करके जीवात जीवोत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। पहले कुछ इनके वैज्ञानिक जो हुए उन्होंने कहा कि जीवों की उत्पत्ति स्वतः हुई है, तो उसको इन्होंने खंडित किया और एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे जीवात जीवोत्पत्ति कहा गया। पास्चर के प्रयोग से आजीवात जीवोत्पत्ति की धारणा समाप्त हो गई थी यानी समाप्त हुई और स्पष्ट हुआ था कि सजीवों की उत्पत्ति पूर्व उपस्थित जीवों से ही हो सकती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक विकास के किस चरण में न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, पंचम। तो रासायनिक विकास के पंचम चरण में न्यूक्लियोप्रोटीन्स का निर्माण हुआ। इसमें आंसर सही होगा चौथा वाला। अगला प्रश्न है, जीवन की उत्पत्ति हुई सागर में, धरती पर, वायुमंडल में, अंतरिक्ष में। तो जीवन की उत्पत्ति सागर में हुई थी। अगला प्रश्न है, कृत्रिम तरीके से प्राप्त मानव वृद्धि हार्मोन है यानी कृत्रिम तरीके से प्राप्त मानव वृद्धि हार्मोन कौन सा होगा? तो इसमें आंसर सही होगा दूसरा वाला, सोमैटोस्टेनिन हार्मोन कृत्रिम तरीके से प्राप्त मानव वृद्धि हार्मोन है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म जीवियों की जैविक क्रियाओं से प्राप्त उपापचयी पदार्थ है? मूलभूत पदार्थ, जैव उर्वरक, प्रतिजैविक, वेक्टर। आंसर सही होगा इसमें तीसरा वाला, प्रतिजैविक। अर्थात सूक्ष्म जीवियों की जैविक क्रियाओं से प्राप्त उपापचयी पदार्थ प्रतिजैविक होता है। अगला प्रश्न है, किस तकनीक द्वारा जीन की संरचना को ही बदला जा सकता है? यानी ऐसी कौन सी तकनीक है जिसके द्वारा जीन की संरचना को बदला जा सकता है? ऑप्शन है जीव तकनीक, जीनी अभियांत्रिकी, एंजाइम, संकरण। आंसर सही होगा इसमें दूसरा वाला, जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा यानी इस तकनीक के द्वारा जीन की संरचना को बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, अंतः प्रजनन से लुप्त हो जाता है? अंतः प्रजनन से क्या लुप्त हो जाता है? संकर ओज, जीन प्रकटन, प्रतिजैविक, जैव उर्वरक। ऑप्शन सही होगा इसमें पहला वाला, अंतः प्रजनन से संकर ओज लुप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, जीनिक रूपांतरित भोजन किससे प्राप्त होता है? जीनिक रूपांतरित भोजन किससे प्राप्त होता है? आंसर इसमें सही होगा पहला, ट्रांसजेनिक पादप से जीनिक रूपांतरित भोजन प्राप्त होता है। आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपने चैनल में क्लास 9 से 12 तक के बायोलॉजी लेक्चर के अलावा विभिन्न कंपटीशन में पूछे जाने वाले कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो भी अपलोड किए हैं। उसी सीरीज में ये क्लास 10th की बुक से चुने हुए कुछ प्रश्न थे जो मैंने आप लोगों को बताए। आशा है मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर
आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।